आवाज जोर से नहीं आई, मुझे लगता है सारी औरतें आई, लड़कियां नहीं आई आज। लड़कियों की आवाजें आती हैं चहकती हुई, इसका मतलब बुढ़ी हो गई सारी औरतें हमारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी नहीं आई मजेदार, वैसे क्या बात है, क्यों क्या सुस्त औरतें ले आती हो तुम हैं? लड़कियां चाहिए। अगर आप अपने आप को लड़कियां समझती हैं, आप समझती हैं कि अभी आप 30 की नहीं हुई हैं, तो चीखें चहकारें, पता चले कि हमारी औरतें जो है माशाल्लाह अभी जो है जवान हैं। जबरदस्त। और आज आप देख रहे हैं मेरा ये पहनावा और अबाया जिसको हम कहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये आप देख रहे हैं कि कितना हसीन लग रहा है ये अबाया। और ये अबाया मैंने पहना हुआ है रुबाया का अबाया। कैसा लग रहा है? आजकल हम देख रहे हैं कि अबाया का फैशन बहुत ज़्यादा इन होता जा रहा है, और क्या कहते हैं कि हर चीज़ औरत जो है अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करके उसको सजा ही लेती है, क्योंकि 16 श्रृंगार औरत के लिए बना है। लेकिन अगर औरत जो है उसको खूबसूरत बनाना चाहे अपनी किसी भी चीज़ को, तो खूबसूरत बना सकती है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये, और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। पहले हम देखा करते थे एक बुरके का फैशन होता था, जो कि सिर्फ एक उस तरह का टोपी वाला होता था, जाली बनी होती थी, जो हमारी नानियाँ दादियाँ पहना करती थी, और वो एक पूरा ऊपर से नीचे तक इंसान को छुपा देता था। फिर उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, फिर हमने देखे वो वाले बुरके जो नीचे ब्लैक होते थे और ऊपर से अलग उसका वो आता था। उसके बाद फिर स्कार्फ वगैरह शुरू हुए, जिसको हम अबाया कोट की स्टाइल में शुरू हुआ। और ये जो इस वक्त जो मैंने ये पहना हुआ है अबाया, ये खालिस जो है अरबिक जो है वो पहनते हैं, और अरब ममालिक में ये अबाया पहना जाता है। और अबाया जो है वो असल में निकला है कफ्तान से। कफ्तान पहनने की रिवायत हज़ारों साल पुरानी है। जैसे कि ट्यूनिक टाइप कोट हुआ करते थे, और वो बहुत लूज होते थे, बहुत ज़्यादा लूज। और इसका मकसद भी यही है, चूंकि ये लूज है इस तरह से, इसका मकसद भी यही होता है कि औरत के खदोखाल जो है वो इसमें नज़र ना आए, क्योंकि जो भी लूज चीज़ पहनी जाती है उसमें आपके जो है बॉडी शेप नुमाया नहीं हो। तो ये होता है एक्चुअली पर्दे के लिए भी पहना जाता है कि आपके बॉडी शेप जो है वो नुमाया ना हो। और जिस तरह इसमें बाल बिल्कुल छुपे हुए होते हैं और इतना फेस नज़र आ रहा होता है, तो ये एक औरत के लिए जो है, जो ख़वातीन पर्दा करती हैं उनके लिए है। और ख़ासकर अरब ममालिक में ये बहुत ज़्यादा पहना जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा क्या, वहाँ तो ख़वातीन इसको पहने बगैर बाहर ही नहीं निकल सकती। और हमारे यहाँ भी ख़वातीन पहनती हैं, उधर बैठी हैं एक दो लोग मैं देख रही हूँ पहना हुआ है उन्होंने भी। लेकिन इसका बस ये है कि ये थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया गया है कि ये औरत जब पहने तो उसको भी अच्छा लगे, क्योंकि औरत की फितरत में होता है खूबसूरत चीज़ पहनना और खूबसूरत लगना। ये औरत की फितरत है, वो चाहती है कि मैं खूबसूरत लगूं या मैं खूबसूरत चीज़ पहनूं। तो ये उन ख़वातीन के लिए है जो कि अबाया पहनना चाहती हैं, जो कि पर्दा करना चाहती हैं, जो कि चाहती हैं कि वो ऐसा अबाया या ऐसा लिबास पहने जो कि उनका पर्दा भी हो जाए और खूबसूरत भी लगे। बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है शादियों वगैरह में जाती हैं, वो कपड़े नीचे तो पहन लेती हैं अच्छे, लेकिन वो अबाया जो काले रंग का एक उन्होंने पहना होता है वो उतारती नहीं है, क्योंकि पर्दा होता है इस वजह से। लेकिन वो कपड़े ज़रूर पहनी हुई होती है, थोड़ा सा खोल के बैठ जाती हैं दिखाने के लिए। तो इससे बेहतर ये कि कपड़ों पे इतना खर्चा करने से बेहतर जो कि नज़र ही ना आए, आप अपने अबाए इतने खूबसूरत बना लें, और एक ही दो ले लें काफ़ी है, हर जगह वही पहन के जा सकते हैं। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है जो कि अबाए पहनती हैं। ये जो अंदर जो चीज़ पहनी जाती है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, अभी वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। ये बहुत खूबसूरत होती हैं, डायमंडीज लगे हुए होते हैं, और आजकल तो बड़े क्लिप्स आ गए हैं। हमारी जो नातख्वां ख़वातीन हैं जो अबाया पहनती हैं, वो देखें आप मिलादों में उन्होंने यहाँ पे क्लिप्स लगाए हुए होते हैं, और बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं माशाल्लाह से। और आजकल जो है अब तो ये फैशन इंडस्ट्री में भी आ गया है अबाया। डिज़ाइनर्स ने इसको इतना ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है कि ये अब मजबूरन फैशन इंडस्ट्री वालों को इसको अपनी फैशन लिस्ट में शामिल करना पड़ गया है। और आपको मैं बताती चलूँ कि 16 सितंबर 2016, ये जो अभी सितंबर गुजरा, इसमें न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत बड़ा फैशन वीक हुआ, जिसमें खूबसूरत अबायों की नुमाइश की गई, और यहाँ के रहने वालों की तवज्जो का मरकज़ बना, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, सराहा गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरब ममालिक में ये जो है
ये कहना चाहिए कि ख़वातीन जो है इसको हर हाल में पहन के ही बाहर निकलती है। इसके अलावा जो लोग उम्रे पे गए उनको पता होगा। वैसे तो वैसे हमारी दूसरी किस्म की जो ख़वातीन होती हैं जिनका ताल्लुक अरब ममालिक से नहीं होता, वो तो नहीं भी पहनती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है वैसे ये देखें, आप फैशन वीक की पिक्चर्स देखें, ये इसमें मुख्तलिफ किस्म के अबाए हैं और दुल्हनें जो हैं वहाँ पे बहुत सारी दुल्हनें भी जो होती हैं अरब ममालिक में, वो भी सिर्फ ये अबाया ही पहनती हैं और उनके अबाए पे ही इतना खूबसूरत काम हुआ हुआ होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अबाया जो है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अबाया जो है वो इसलिए पहना जाता है कि ख़वातीन के बॉडी शेप नज़र ना आए, इसलिए ये इतना लूज़ होता है। और कफ्तान जैसे मैंने आपको बताया पहले ज़माने पहने जाता था, बहुत लूज़ होता था, उसी से ये निकला है। और जी चूँकि फैशन इंडस्ट्री में अब ये आ चुका है और डिज़ाइनर्स इस पर भी काम करना काफ़ी शुरू हो चुके हैं। सिर्फ हमारे पाकिस्तान में अब शुरू हुआ है, अरब कंट्रीज़ में ये इस पर बहुत अरसे से काम हो रहा है। और अगर कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो जाने का दुबई या सऊदीया या इस तरह के मुख्तलिफ अरब कंट्रीज़ में, तो आपने देखा होगा कि इस पर कितना महंगा ज़रोस्कीज़ जो है वो लगाए होते हैं, स्टोन्स, और इसके अलावा नग लगे हुए होते हैं, बड़ा खूबसूरत काम होता है। यहाँ तक कि मैंने तो ऐसे भी बाय देखे हैं जिन पे सोने की तारों से काम हुआ हुआ है। तो वो ये होता है कि वो एक औरत को पता होता है ये तो एक दो ही पहनने हैं, तो जितना काम कराना है इसी पे करा लो। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो पूरा अबाए पे है कि अबाए किस तरह के होते हैं। वो लड़कियां, आजकल तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा पहनने लगी हैं, कॉलेज स्कूल गोइंग लड़कियों को भी मैं देखती हूँ शौक से पहनती हैं। पहले ये होता था कि एक अबाया होता था और सदियों पुराना हो जाता था, मेरा ख्याल है धुलता भी सालों बाद ही था, मेरा ख्याल है ना, क्योंकि काला रंग लेते थे तो पता ही नहीं चलता था कि गंदा हुआ या नहीं, सालों के बाद धुल रहा होता था और मैल उसमें से ऐसा निकल रहा होता था, काले रंग का पानी निकल रहा होता था, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता था कि मैला हुआ है। और सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए पहना जाता था कि कहीं इस घर से निकल के उस घर तक जाना है तो पहना जाता था। लेकिन अब जो अबाए जिस तरह के आ रहे हैं वो आप बाकायदा एक लिबास के तौर पे भी पहनते हैं, शादियों में भी आप पहन सकते हैं, दावतों में भी पहन सकते हैं, आपको उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। इतने खूबसूरत स्कार्फ आ रहे हैं, लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसी कलर का स्कार्फ भी पहन लेते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि कपड़े नीचे से थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है, कलर कपड़ों का झलक रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या क्या डिज़ाइंस जो हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपको नज़र आ रहे हैं भाई, ये किस कदर खूबसूरत और लूज़ जो है, ये इस तरह से है कि आपका वैसे आपके खदोखार इतना नज़र ना आए। इसमें हर तरह के कलर्स हैं यहाँ पर, और अभी हमारी मॉडल्स आएंगी वो आपको पहनकर भी दिखाएंगी, यहाँ पे बहुत सारे हैं। लेकिन अबाए पे जो है आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे अगर हम जाएं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ ट्यूटोरियल नज़र आ रहे होते हैं जिसमें आपको मेकअप सिखाया जा रहा होता है। और वहाँ पर अक्सर अरबिक मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, सीखते हैं, क्योंकि अरबिक मेकअप जो है वो थोड़ा सा ज़रा हैवी होता है, और वो इसलिए हैवी होता है क्योंकि वो आई मेकअप पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको अरबिक मेकअप भी सिखाया जाए कि किस तरह अरबिक मेकअप किया जाता है। और हमारे साथ और बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं जिनको हम यहाँ पर बुलाएंगे और आपको बताएंगे कि अरबिक मेकअप किस तरह होता है और अबाया जो होता है उसकी किस किस तरह से उसके डिज़ाइन होते हैं, किस किस तरह से उनको डिज़ाइन किया जाता है, किस किस कलर्स में होते हैं, क्या क्या काम उन पर हो सकता है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो जो ख़वातीन अबाया पहनती हैं और जो पहनने की ख्वाहिशमंद हैं और जो नहीं भी हमारा प्रोग्राम देख के ज़रूर पहनने की ख्वाहिशमंद हो जाएंगी, तो वो आज हमारा प्रोग्राम देखिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। पिछले कुछ बरसों से ख़वातीन में अबाया पहनने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। अब ना सिर्फ पर्दा करने वाली ख़वातीन बल्कि कई ख़वातीन बतौर फैशन भी अबाया पहनी नजर आती हैं। शादीशुदा औरतें हों या स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स, सभी अपनी मुनासिबत से इसे डिजाइन करके ज़ेब तन करती हैं।
और खवातीन की इसी बदलती हुई दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए मार्केट में हर रोज नित नए अंदाज के अबाए मुतारिफ कराए जा रहे हैं और ऐसी वैरायटी मुतारिफ करवाई जा रही है जो तमाम तबका फिक्र की खवातीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। ये अबाए रिवायती बुर्कों से हटकर निहायत खूबसूरत और पुरकशिश होते हैं जो बहुत तेजी से खवातीन की तवज्जो का मरकज बनते जा रहे हैं और सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल होने वाला ये अबाया अब अरब और मुस्लिम ममालिक में फैशन का हिस्सा बन गया है। वापस आ चुके हैं और जैसा कि बात हो रही है अबाया की कि अबाया आजकल बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे बनने लगे हैं और बहुत ज़्यादा जो है लोग इसमें इंटरेस्टेड हो गए हैं। तो ये अबाया जो मैंने पहना है रुबाया का अबाया है और बहुत सारे यहाँ पर अबाया आप देख रहे हैं रखे हुए हैं जो कि हमारी मॉडल्स आप यहाँ पर आएंगी और आपको पहनकर दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम आपको मेकअप भी दिखाएंगे, अरबिक मेकअप कैसा होता है, किस तरह किया जाता है। फिलहाल जिनको मैं यहाँ पर बुला रही हूँ उनका ताल्लुक रुबाया से है जिन्होंने ये अबाया जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं और बहुत अरसे से जो है लोग इनके पास आते हैं, अबाए लेते हैं जाते हैं। बल्कि मैं जब उम्रा पे गई थी तो मैं भी यहीं से अबाया खरीद के लेकर गई थी और वो मुझे अभी उन्होंने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि अच्छा हाँ ठीक है मैंने यहीं से लिया था। और जी जिनको मैं यहाँ पर बुला रही हूँ 7 साल का एक्सपीरियंस है इनका रुबाया के साथ। हेड ऑफ मार्केटिंग वोरा एंड सैगल फैशन हाउस स्टोर से इनका ताल्लुक है, हेड ऑफ मार्केटिंग है ये। और जैसे कि मैंने बताया कि 7 साल से एक्सपीरियंस है तो जाहिर है कि 7 साल में इन्होंने कितनी तरक्की की होगी क्योंकि हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू करती है। कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक कैसे पहुंचे और आगे क्या क्या प्लान्स हैं ये हम इनसे पूछेंगे। तो आपकी बहुत सारी तालियों में नासिर साहब। नासिर साहब आप आ गए तो आपके एक और साथी को मैं यहाँ पे बुला लेती हूँ, उनसे भी पूछेंगे। उनको भी 7 साल का एक्सपीरियंस है, डायरेक्टर ऑपरेशन है, वो भी वोरा एंड सैगल फैशन हाउस स्टोर के। आपकी बहुत सारी तालियों में तलहा सलीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल। कितना अरसा हो गया रुबाया को यहाँ जब आपने इंट्रोड्यूस कराया, कितने साल गुजर गए इस चीज़ को? एक्चुअली इसको वैसे तो इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग, लेकिन ये है कि प्रॉपर्ली इसको एज अ ब्रांड जब हमने स्टार्ट किया इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years। उससे पहले हम लोग इस पर वर्किंग कर रहे थे और इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, देन इट्स ऑलमोस्ट 5 years जब से हमने इसको शुरू किया है। अच्छा, 5, 6, 7 साल से आप इससे मुंसलिक हैं, तो इसका मतलब कि ये यकीनन कोई बिजनेस चलता है तो वो किया जाता है। तो कैसा आपको रिस्पांस मिला इसका? इसका बहुत एग्जैक्टली आपको पता है मार्केट बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है। अबाए की तरफ 2011-2012 हमारी शुरुआत थी अबाए के हवाले से। सो जब ट्रेंड सेटल होते तो टाइम लगता है। ख़वातीन ज़्यादातर जो है अबाए के हवाले से, पर्दे के हवाले से जानते हैं अबाए को। उनके जहन में ये नहीं है कि कहीं इसको आप पार्टी ड्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ फर्स्ट अपीयरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उतारने की जरूरत ही नहीं है, यही आप पहन के जा सकते हैं। बिल्कुल पूरे मीना रीजन में, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका में ये फर्स्ट अपीयरेंस इस्तेमाल होता है, एज अ पार्टी वेयर इस्तेमाल होता है। सो वो सेंस आ रही है। हमने काफ़ी कोशिश की है, हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं, हमने कई सेमिनार्स भी किए हैं, लोगों को बेसिकली अवेयर करने की कोशिश की है कि लोगों को पता चले कि ये सिर्फ पर्दा नहीं है, पर्दे के साथ साथ ये फैशन भी है। आपसे मैं पूछूंगी कि कराची के अलावा और कहाँ ब्रांचेस हैं इसकी? ये अभी हमारी लाहौर में है। ये 2 सिटीज के ऊपर हमने इनिशियली फोकस किया है, लेकिन अब हमारा बहुत नियर फ्यूचर में प्लान है कि हम बाकी जो हिस्से हैं पाकिस्तान के बाकी शहरों में, फैसलाबाद, हैदराबाद, इन शहरों के अंदर भी हम जल्दी। तो आपको कहाँ ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, कराची या लाहौर? जी, लाहौर और कराची को इक्वली रेट करेंगे, दोनों जगहों पे बहुत अच्छा खवातीन का रुझान है। अच्छा, आपसे पूछूंगी कौन कौन से फैब्रिक आप इसमें इस्तेमाल करते हैं? इसमें हमारे पास मल्टी वैरायटी फैब्रिक्स, स्पेशली फैब्रिक वो जो बहुत ज़्यादा आपको बॉदर नहीं करते हैं, लाइट वेट्स बहुत होते हैं, क्योंकि अभी समर का सीज़न है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा लाइट वेट जो है फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर हाई क्वालिटी एंड प्रोडक्ट होती है।
नॉर्मली होता ही है कि जब आप अबाया पहनते हैं तो अगर वो सर्दियाँ हैं तो आपको जो है उसमें फिर भी आपको गर्मी लगती है, इतना मोटा फैब्रिक होता है। फिर वेदर कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा आपको पता है इतनी हाई नहीं है, खासतौर पर कराची लाहौर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। सही। सो हमने जो ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा रिसर्च की है, वो यही है कि क्योंकि आप एक ड्रेस अंदर पहने होते हैं फिर आपको एक और ड्रेस ऊपर लेते हैं आप, सो उसमें वेट का बड़ा ख्याल रखा है, कपड़े का वेट बड़ा इसमें, हाँ वो बहुत वैसे बहुत लाइट है, मैंने पहना हुआ है, बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा जी, ताकि आप इसको काफी देर पहन सकें। ये 1-2 घंटे वाला जो सेगमेंट होता है अबाया का, वो लंबा लंबा पहनते हैं। जी जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि इस चीज को, वेदर कंडीशंस को, एटमॉस्फेयर को कंसिडर करते हुए हमने अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। अबाया का कॉन्सेप्ट हमेशा पॉलिएस्टर मिक्सिंग के अंदर था, जिसके अंदर जो मैं भी बात करती कि 10-10 साल धोती नहीं थी खवातीन, बिल्कुल नहीं धोती थी। सो हमने उस कंफर्ट को कंसिडर करते हुए, उस चीज को कंसिडर करते हुए कॉटन में भी अबाया लॉन्च किया, जिसमें स्लाइट मिक्सिंग थी, ताकि वो इस हमारी जो मौसम की शिद्दत है गर्मी की खास तौर पे, तो उसमें खवातीन कंफर्ट फील करें। और ऊपर से हमारे, क्योंकि अब अबाया का एक ट्रेंड है कि सऊदिया और उम्रा हज हमारे रिलीजियस ओकेजन्स के ऊपर हम लोगों को खवातीन वहाँ पे पहनती हैं उसको, और उसको वहाँ पे एज अ एहराम उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो वहाँ की तो मौसम की शिद्दत पाकिस्तान के मुकाबले पे मजीद सख्त होती है, और उस सिचुएशन में हमने हज के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स लॉन्च की, फैब्रिक अपना डेवलप किया जी, हज और उम्रा के लिए। तो वो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और उस पर फीडबैक भी काफ़ी पॉजिटिव है। बहुत सारे, जैसे मैं जब उम्रे पे जा रही थी तो सबसे पहला सवाल यही था कि एहराम या जो भी हमारा ऊपर अबाया होता है वो किस तरह होना चाहिए। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे सी देना एक, क्योंकि ज़ाहिर अब एक तो नहीं काम आता, वहाँ पे 2-3 टाइम तो इतना नहीं होता कि आप धोएं बैठकर। तो अम्मी ने कहा कि हाँ मैं सी तो दूँ, लेकिन मैं कैसे सीऊँ, मैं किस तरह, मुझे तो कभी सिया ही नहीं है। तो फिर मैंने एक ख़रीदा और आप ही की वो शॉप से ही लिया, क्योंकि जिस शॉप के मैं बात कर रही हूँ वो मेरे चाचू हैं, रहीम चाचू, उनके दोस्त हैं बचपन के, तो वो साथी होते हैं उनके, वो आप ही की शॉप पर होते हैं, बल्कि अभी आपके साथ आए हुए भी हैं। तो अभी उन्होंने मुझे याद दिलाया, फिर मैंने वो लेके फिर मैंने अम्मी को दिया। फिर दूसरा एक मलमल का पतले कपड़े का अम्मी ने सिया, गर्मी की वजह से, मैंने कहा बहुत गर्मी होगी। तो खवातीन जो नहीं पहनती हैं या जिन्होंने कभी खरीदा ही नहीं है, तो जब वो उम्रा या हज पे जा रही होती हैं तो उनके लिए ये सबसे बड़ा जो है एक वो होता है कि बनाना है, ये किस तरह बनाना है, कहाँ से सिलवाना है, सिला सिलाया लेना है या नहीं लेना है, गर्मी लगेगी सर्दी लगेगी, ये तमाम चीज़ें जो है देखनी होती हैं। तो ये बहुत आसानी हो गई है अब हमारे लिए, क्योंकि पहले ये सब मुश्किल से होता था, वहाँ जाके या तो लेना पड़ता था। लास्ट ईयर हमने ये बहुत स्पेशल किस्म का जो है कस्टमाइज किया है अबाया, विच इज़ नेम इज़ अरफा फॉर उम्रा एंड हज। उसमें हमने जो फैब्रिक इस्तेमाल किया वो पहली दफ़ा कॉटन फैब्रिक इस्तेमाल किया। कॉटन फैब्रिक अमूमन होता नहीं है, ज़्यादातर पॉलिस्टर मिक्स होते हैं। सो कॉटन फैब्रिक से होता है कि डिहाइड्रेशन वगैरह जो जैसे भी आप बात कर रहे थे कि आपको एक स्पेशली सिलवाना पड़ गया। तो पहला तो उसकी फैब्रिक पे हमने बहुत काम किया। दूसरा फिर हमने उसमें एक और पॉकेट्स के हवाले से, पॉकेट्स भी थी मेरे वाले में, अम्मी ने डाली थी जी। एग्जैक्टली, करेंसी आपकी पॉकेट्स, तो उसमें भी हमने कुछ हिडन पॉकेट्स दिए ताकि वहाँ पर तो पानी की बोतल डाली हुई थी उसमें वो पीस ऑफ माइंड के लिए आपको, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हो जाता है इंसिडेंट के लोगों के जो करेंसी वगैरह भी वही जमजम मिल रहा होता है, तो हम चाहते हैं कि जितना पी सकते पी लो। इतने नदीदे हुए होते हैं उसके कि प्यास नहीं भी लग रही तो जमजम पीना जरूरी है। बिल्कुल। उसके अंदर जो हमने जो बहुत ज़्यादा ख्याल किया, क्योंकि आपको ज़्यादातर ये रहता है कि आपकी करेंसी ना लूज हो जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स ना लूज हो जाए, तो उसके लिए बड़ी स्पेशल पॉकेट्स हैं जो बहुत फैंसी किस्म की हैं, इनसाइड है, पता नहीं चलता है कि आपने कोई जेब इस तरह की ली हुई है। सो ये इस कमिंग सीजन में हम इसको बहुत बेहतर तरीके से लॉन्च करने वाले हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक। और हमारे म्यूजिशियंस जो है वो सो रहे हैं। क्या हुआ, पावर चली गई? पावर ऑन करो भाई। अच्छा जी,
हमारे साथ ये लोग तो मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि अरेबिक मेकअप किस तरह किया जाता है, क्योंकि अरेबिक पहनावा है और इस पर किस तरह से मेकअप करते हैं लोग। इसके लिए हमारे पास जो हैं वो हमारे बहुत ही प्यारे, और आप सब उनको पता नहीं कितनी दफा यहाँ पर देख चुके हैं, हमारी जान ही नहीं छोड़ते, वो वाजिद खान हमारे साथ मौजूद है। वाजिद खान के लिए बहुत सारी तालियां। क्या हाल है वाजिद? मैंने कहा हमारी जान ही नहीं छोड़ते वाजिद खान, है ना? वाजिद खान क्योंकि जान है सतरंगी की। बिल्कुल सतरंगी का एक रंग। और वाजिद यहाँ पर मौजूद है। हिरा हमारी मॉडल हमारे साथ मौजूद है। हिरा के लिए बहुत सारी तालियां। हिरा कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। और वाजिद आपकी मॉडल यहाँ पे हिरा मौजूद है और आप यहाँ पे इनके अरेबिक मेकअप करेंगे। और अरेबिक मेकअप में सबसे ज्यादा आंखों को एनहेंस किया जाता है। आंखों को एनहांस किया जाता है, आईब्रो को किया जाता है। यूजुअली हम करते हैं कि आईब्रो थिक बताते हैं, लेकिन अरेबिक जब मेकअप कर रहे होते हैं, जो मैंने मोस्टली देखा जो लेबनीज करते हैं, अरेबिक करते हैं, वो आईब्रो बहुत शार्प करते हैं। अच्छा, पतली आईब्रो के साथ होते हैं ताकि उनकी आंखें और ज्यादा डिफाइन हो जाएं। सही। मेरा मेकअप कैसा? आपका मेकअप मैं तो दूर से देख रहा था ना कि मैं इसको आप सोच रहे मैं इसको यूं करूंगा, यूं करूंगा, यूं करूंगा। हाँ, नहीं, इसको भी हम बहुत, इसके ऊपर हम ग्लिटर की एक लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं आप। बिल्कुल। तो फिर वाजिद मेरा ख्याल है आपका काम शुरू करें। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है? शुरू करते हैं। अच्छा जी, वाजिद आ गए हैं। दो और गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको बुलाएंगे हम। और एक को तो आप बहुत ज्यादा ड्रामों में देख चुके हैं और आपको पसंद भी है, आजकल जरा थोड़ा कम आ रही हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में सुजैन। आज मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ, इतना मुझे अच्छा फील हो रहा है अंदर से, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो पहना भी है ना, मैंने पहना भी है, फिर हाथ जोड़ उम्रा, फिर वहाँ तो इसके बगैर चलता ही नहीं है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ सीरियसली। अच्छा जी, सुजैन हमारे साथ आ गई हैं और एक गेस्ट ऐसी हमने यहाँ पर बुलाई है जो कि पहली बार हमारे शो में आएंगी और कुछ अरसे के लिए आई हैं पाकिस्तान, कुछ दिनों के लिए, और वापस चली जाएंगी। डेनमार्क की मॉडल हैं जिन्होंने काफ़ी कमर्शियल्स, फैशन शोज़ वहाँ पर किए हैं, फ़ोटो शूट्स काफ़ी किए हैं, और उनको तकरीबन 5 साल हो चुके हैं वहाँ पे काम करते हुए। वाजिद, तुमने कभी बाहर की किसी मॉडल को यहाँ पाकिस्तान आई है जिसका मेकअप किया है? हाँ, एक दो लोगों का। एक दो? कहाँ से? यूएस से आई थी, अभी सैरिश थी, मिस पाकिस्तान। अच्छा, तो उसका किया था, और एक इंग्लैंड से भी आई थिंक आई थी, तुमने किया था उनका? हाँ, इंग्लैंड से आई थी, सदाफ, उनका भी किया था, और एक आपका किया था। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब हमारी पाकिस्तान की खवातीन जिनसे आप मिलते हैं, जो कि दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम है वो रोशन करती हैं, आपको कैसा लगता है कि वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग होते हैं वहाँ पे, फैशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि बड़ा मुश्किल होता है किसी पाकिस्तानी के लिए वहाँ जगह बनाना? ओ यस, उस वक्त तो बहुत मजा आता है जब पाकिस्तानी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हमें अपने आप को ग्रूम खुद से करना पड़ता है। तो जब हम इंटरनेशनली लेवल पे जाके काम कर रहे होते हैं तो हम औरों से बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रहे होते हैं, तो हमें मजा आ रहा होता है काम करने का। इसी तरीके से लड़कियों का भी इसी तरीके से, यहाँ पे कोई कैट वॉक की इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता, बट खुद से देख देख के करती हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है। तो जी, इस वक्त जिनको मैं यहाँ पे बुला रही हूँ, 5 साल से डेनमार्क में, वैसे तो वो पैदा वहीं हुई, वहीं पली बनी, लेकिन 5 साल से फैशन इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है। डेनमार्क की मॉडल है। आपकी बहुत सारी तालियों में अनीता सैयद। बड़ी फैशन शोज किए होंगे तुमने भी सुजैन, कभी ये वाला फैशन शो किया है अबाया का? किया है तुमने? अबाया का नहीं किया, लेकिन नॉर्मली रियल लाइफ में इतना पहना है ना? हाँ। वैसे कैसी है अनीता? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। कैसा लगता है पाकिस्तान जब आती हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है। मजा आता है? बहुत क्या अच्छा चीज अच्छी लगती है सबसे ज्यादा पाकिस्तान की? फैमिली से मिलना, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज, हमारी सारी छोटी छोटी कजन्स, और इनसे बहुत मोहब्बत मिलती है, बहुत लव मिलता है सबसे। अच्छा, हमारे पास अनीता का एक पिक्चर्स का कुछ पैकेज है, वो दिखाते हैं हम आपको, फिर इनसे मजीद बात करेंगे। दिखाइएगा अली भाई।
ट्विन सिस्टर हैं, बिल्कुल आपकी शक्ल की हैं। जी मेरी सिस्टर है, लेकिन ट्विन नहीं सिस्टर्स हैं हम दोनों। छोटी सिस्टर हैं जी। अच्छा, हमें ये पता है कि आपकी ट्विंस 2 बेटियां भी हैं, जी बिल्कुल। तो जरा इधर तो आए, जरा देखें तो सही, बड़ा शौक होता है ट्विंस बच्चों को देखने का। दोनों आइए इधर, नाम जरा आप ले लीजिए। ईशा और निशा नाम है। ईशा और निशा, जल्दी से आएं। ईशा एंड निशा, भाई देखें जरा, कोई फर्क है? नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मजा आता है पाकिस्तान में? जी। आपको आता है? क्या अच्छा लगता है पाकिस्तान में? फैमिली से मिलना, फैमिली जो लोग बाहर ममालिक में रहते हैं अपनी फैमिलीज को, अपने कल्चर को बहुत मिस करते हैं। दोनों बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां। बैठिए जी जाके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अलीदा तुमने पहली दफा पहना है अबाया? जी फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। तो कैसा, अनकंफर्टेबल हो या कंफर्टेबल हो? अभी फर्स्ट टाइम पहनने से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अच्छा। मगर फिर भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चेंज लगता है ना बिल्कुल थोड़ा सा? चेंज लग रहा है, हाँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुजैन, तुमने तो काफी अरसे ये पहना है, और तुमसे मैं पूछूंगी, तुमने ज्यादा शॉपिंग भी बड़ी की होगी इसकी। हाँ। कहाँ से लिया? मैंने सबसे पहले तो यहीं से लिया था, फिर उसके बाद जब मैं उम्रा करने गई तो मैंने जद्दा से लिया, जद्दा से। फिर सऊदीया से लिया, तो मदीना पाक से। तो वहाँ तो डिफरेंट वैरायटीज हैं। कितनी सारी varieties हैं ना? अब तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी बहुत बहुत आ ज्यादा गई हैं। है। जिस तरह ये पहना है, बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। फिर इसका ये वाला स्टाइल, ये बहुत खूबसूरत है। तो डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन आ गया। अब लड़कियों ने तो नॉर्मली फैशन बना लिया ना इसको, नॉर्मली फैशन हो गया है, लेकिन अच्छा लगता है। मैंने कहा कि जैसे खवातीन होती हैं, खवातीन की एक नेचर होती है कि उनको हर चीज में खूबसूरत चीज पहननी है, खूबसूरत लगना है हर हाल में। चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखती हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, ये औरत के अंदर एक फितरत होती है कि वो खूबसूरत चीजें। अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लेयर आ रहा है, बिल्कुल खूबसूरत। अच्छा ये हमारे साथ बैठे हैं रबाया के अबाया हमने पहने हुए हैं, और ये वहाँ से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनसे मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें आप जो स्टोन्स इस्तेमाल करते हैं, जाहिर है हर तरह की क्वालिटी इस्तेमाल करता है इंसान, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के लोग हैं। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई अपने अपने हिसाब से, लोग बजट के हिसाब से लेते हैं। तो आप किस तरह की क्वालिटी यूज़ करते हैं इसके अंदर? जो डायमंड टीज या नग वगैरह लगते हैं, या इसके अलावा जो भी आपने इस पर काम, जैसे फ्रिल्स वगैरह हैं, या ये जो आपने फ्लावर्स वगैरह जो हैं, इसके बारे में ज़रा कुछ बताएं मुझे। अच्छा, इसमें ऐसे है कि हम मल्टीपल कैटेगरी स्टोन्स की यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ हमारे ब्रांड्स की भी कैटेगरीज हैं, रबाया, एंड देन उसके बाद हमारा पर्दा है, और फिर उसके बाद जैसे नासिर साहब ने बताया था अरफा के बारे में। तो हाई एंड स्टोन्स की जो कैटेगरी रबाया में हम स्टोन्स यूज़ करते हैं, वो परकोसिया ब्रांड के हम स्टोन्स यूज़ करते हैं। इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड्स जो स्टोन्स और डायमंड्स के हैं इन द वर्ल्ड, तो वो यूज़ करते हैं, यूरोपियन स्टोन्स हैं वो। उसके अलावा हम कुछ केसेस के अंदर थोड़े लोअर प्राइस स्टोन्स भी यूज़ करते हैं, ताकि प्राइस को अफोर्डेबिलिटी फैक्टर के अंदर बिल्कुल उसके कलर्स का क्या होता है? क्योंकि पहले ये होता था कि ब्लैक कलर का ही बुर्का और अबाया पहना जाता था, अब तो बड़े प्यारे प्यारे कलर्स, अपना हसीन हसीन कलर्स लोगों ने पहने हुए। तो कलर्स कौन चूज करता है? कि आपने डिजाइनर्स रखे हुए हैं इसके डिजाइन के लिए? अच्छा जी, हमारा प्रॉपर डिज़ाइन हाउस है, उसमें डिज़ाइनिंग टीम में डिफरेंट डोमेन्स के रिप्रेजेंटेटिव डिज़ाइनर्स इन्वॉल्व हैं, जो कलर्स के ऊपर पूरी रिसर्च के साथ कलर्स आइडेंटिफाई होते हैं, जो मार्केट ट्रेंड्स को कंसिडर करते हुए हम चूज़ करते हैं। इसी तरह स्टोन्स के लिए, फिर कट्स के लिए, सो हमारे पास बेसिकली इन हर कैटेगरी के लिए स्पेसिफाइड स्पेशलिस्ट हैं जो इनको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अबाया जैसे बहुत सारे अब तो ये इस तरह के पैकेजेस आ गए हैं, जैसे कोई इवेंट मैनेजमेंट है तो उसने अपना केक वाला भी साथ रखा हुआ है, और फिर वो उसके बाद वो ड्रेसअप वाली भी साथ रखी है कि बच्ची के ड्रेसअप किस तरह होगा, या बच्चे का अगर कोई बर्थडे है तो किस तरह किया जाएगा। अब जैसे अभी हम मेकअप की बात कर रहे हैं कि अबाया पे मेकअप किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से होता है, तो इससे अबाया से रिलेटेड चीज़ें या फिर खवातीन से रिलेटेड और कुछ काम है आपका इसके अलावा? जी, इसके अलावा भी हमारी प्रोडक्ट्स है, बेसिकली अक्स ब्रांड के नाम से हम लोग का ज्वेलरी, जैसे क्लिप्स वगैरह लगे हुए हैं, ये आपकी शॉप पे? ये ब्रोचेस बिल्कुल हमारे पास इनकी टोटल वैरायटी अवेलेबल है। फिर हमारा, मैं जैसे बता रहा था, अक्स का हमारे पास गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर ज्वेलरी हमारे स्टोर्स पे साइमल्टेनियसली अवेलेबल है। तो उसमें ये इसके साथ इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं जो अबाया के साथ हम यूज कर सकें? हाँ जी, इसके साथ भी, और रेगुलर लेडीज से रिलेटेड एक्सेसरीज वगैरह, ज्वेलरी, ये सारी चीजें भी अवेलेबल होती है। उसके अलावा रिसेंटली हमने एक
प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है लेडीज से रिलेटेड, फेमे के नाम से। इट्स अ प्रेट वेयर, वो भी इन हिजाब के पैरामीटर्स में रहते हुए कैजुअल वेयर शर्ट्स टॉप्स जो है वो हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। तुमने किया है कभी अरेबिक मेकअप? मैंने हाँ आई मेकअप किया है, लेकिन पूरा मेकअप नॉर्मली नहीं किया। अरेबियन क्या करती हैं जो लेडीज होती है कि आईज की ही नजर आता है, तो फिर आई को ही पूरा वो लाइनर लगाना, पूरा ग्लिटर करना, तो वो किया है मैंने। और अनीता, आपने कभी आप अपना मेकअप खुद करती हैं शूट जी, वगैरह पे? मुझे खुद पसंद अपना करना। अच्छा। क्योंकि काफ़ी लाइट मेकअप होता है, तो मुझे पसंद है अपनी आईज पे खुद ही मेकअप करना। और अरेबिक मेकअप मैंने खुद भी किया है, जैसे लाइनर जैसे थिक लगाती हूँ। क्योंकि आपकी आईज का जो शेप है वो बड़ा डिफरेंट है, बहुत कम लोगों की आंखें इस तरह की होती हैं, और कलर भी बहुत खूबसूरत है, शार्प आईज है ना। हाँ, तो इसमें तो बहुत खूबसूरत लगेगा अरेबिक मेकअप। जी, इजिप्शियन मेकअप भी किया था, वैसे जो लाइनरिंग काफ़ी हाई की हुई थी, तो उसमें ज़्यादातर फोटोग्राफर जो हैं बहुत हैप्पी होती है मेरी आईज देख के, कहते हैं आपकी बहुत ब्यूटीफुल आईज हैं, उस पर ज़्यादा फोकस होता है वहाँ पर उनका। हाँ, आंखें वाकई जी। बहुत सारे। अच्छा, ये मेकअप आर्टिस्ट का ये कमाल यही होता है कि वो चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज को फौरन से भांपते हैं और उसी पे शुरू हो जाते हैं। क्यों वाजिद? उसी पे मेहनत करते हैं। बिल्कुल। या सबसे बुरी चीज को लेते हो? या अगर जैसे कि इनकी आंखें, सुजैन की आंखें, तो इस पे ज्यादा मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है। सिंगल आप शेड भी लगाते हैं और मस्कारा और लाइनर काश लगाते आप हैं, मेरी आंखों के बारे में भी ये कह देते। आपकी आंखें, आपकी तो आंखें की क्या बात। अच्छा वाजिद, मुझे बताओ कि तुमने कितना मेकअप किया? कोई ऐसा फैशन शो किया है जो कि अबाया पे हो? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में तो अब नहीं, अबाया पे ऐसे नहीं किया, बट एक दो शूट किए हैं उस Shoots तरीके किए के। हैं, हाँ। सो क्या होता है कि यूजुअली क्या, अभी मैं देख रहा था कि उन लड़कियों के बालों को यहाँ पे हाइट दे दी थी जूड़े बनाने के लिए। तो क्या होता है कि जब भी आप अबाया पहनते हैं तो आपका सर पीछे से बड़ा लगना चाहिए, तो आपका शेप बनता है, ना कि आप यहाँ पे जूड़े बना दें। टॉप पे जूड़े बनाने से आपका पूरा सिमेट्री एक फेस की खराब हो जाती है। तो अगर आपका सर पीछे से बड़ा रहेगा तो आपका एक पहनने में खूबसूरती आएगी। जिस तरीके से आपने पहना हुआ है, पीछे से बड़ा है सर, तो उसमें आपका एक प्रोफाइल, आपका एक एंगल बनता है। तो ये छोटी सी डिटेल है जो पूरा हिजाब करते हैं इस तरीके से करके, तो आपको बड़ा जूड़ा बाजार में आजकल आराम से डोनट मिल जाते हैं, आप डोनट पीछे लगा सकते हैं। बड़े बड़े जो क्लिप्स मिलते हैं, हाँ बिल्कुल, जो बड़े बड़े जो बड़े क्लिप्स होते हैं, जो बड़े क्लिप्स होते हैं उनके इधर उधर फूल लगे हुए होते हैं, वो लगा सकते हैं पीछे करके। सो इस तरीके से है स्टाइल, बालों में अंदर भी बनना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। अभी क्या है कि हर कोई करता है, लेकिन करना किस तरह है और किस पे क्या सूट करता है, आई थिंक ये पता होना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वाजिद, जरा मुझे लाइनर का स्टाइल बताओ कि लाइनर किस तरह लगाया जाता है? मैं बताता हूँ लाइनर, ठीक है। मुझे पानी मिल जाएगा, थोड़ा सा पानी दे दें जरा, पानी दे दें। क्या है कि अभी हमने बेस लगा दिया हेरा के, बेस लगाया है, पाउडर लगाया है, कंटूर करके हमने पिंक के साथ उसको ब्लेंड किया है, और हल्का सा हम शिमर लगा रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम शिमर लगाएंगे ताकि देखिए, मुझे तो आई मेकअप देखना है कि तुम किस तरह करोगे। हाँ, मैं आई मेकअप आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। हम इसी आई मेकअप को दो तीन तरीकों से हम कर देंगे। पहले हम लाइनर के साथ करेंगे और हम उस तरीके से हम बताएंगे, ठीक है? सही। जब तक ये गाना सुन लेते हैं, हाँ, तब तक आप तैयारी कहाँ है? अरे आज फिर शबी कितना बीमार रहता है शबी? साल के पहले दिन बीमार हुए थे वो, साल के पहले दिन बीमार हुए। हाँ, पूरा साल ही बीमार रहेगा, अल्लाह उसको सेहत दे। अच्छा, अब जो सॉन्ग सुना रहा हूँ आज की बिल्कुल टॉपिक पर अब जो क्या मतलब है, पहला ही है ये? अच्छा, पहला हाँ जी। तुम्हारे हुस्न का जलवा जो आम हो जाए, तुम्हारे हुस्न का जलवा जो आम हो जाए, जो भी देखे वही तेरे काम हो जाए, तुम्हारे हुस्न का जलवा जो आम हो जाए।
कसम खुदा की यहाँ कत्ले आम हो जाए, कसम खुदा की यहाँ कत्ले आम हो जाए, जो भी देखे वही तेरे दाम हो जाए, तुम्हारे हुस्न का जलवा जो आम हो जाए। तुम्हारी बस में आंखें भी काम करती हैं, तुम्हारी बस में आंखें भी बात करती हैं, नजर नजर से मिले और कलाम हो जाए, नजर नजर से मिले और कलाम हो जाए, जो भी देखे वही तेरे दाम हो जाए, तुम्हारे हुस्न का जलवा जो आम हो जाए, तुम्हारे हुस्न का जलवा जो आम हो जाए। जो बेनकाब चले आए आप महफिल में, जो बेनकाब चले आए आप महफिल में, कसम खुदा की यहाँ कत्ले आम हो जाए, कसम खुदा की यहाँ कत्ले आम हो जाए, जो भी देखे वही तेरे काम हो जाए, तुम्हारे हुस्न का जलवा जो आम हो। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हम कर रहे हैं रुबाया का अबाया पे शो। और आप देख रहे हैं कि एक और हमारी बड़ी प्यारी सी छोटी सी मॉडल यहाँ पर मौजूद हैं और वाजिद ने इनका मेकअप भी शुरू कर दिया है। मोमिना कैसी हैं आप? हैं? मोमिना सो रही है अभी अभी नींद से जागी नहीं है। मोमिना जाग जाओ, शो शुरू हो गया है। मोमिना के लिए बहुत सारी तालियां। और वाजिद, उनको तो आपने तैयार कर दिया, जरा उनके बारे में बताएं, आपने क्या किया उनके साथ? उनके क्या बारे किया में- तुमने वाजिद इनके साथ? ये एक लाइनर लगाया सही है। एंड ग्लिटर को यूज किया, शिमर को यूज किया, आप देख सकते हैं, पिंक लिपस्टिक लगाई सही। है। और अभी बालों को पफ बना रहे हैं और हम जूड़ा भी बनाएंगे जो पीछे बनेगा। ठीक है, अब दिखाएगा कि किस तरह का होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है, सही है, ये भी हो गया है। और इनका मेकअप स्टार्ट करें। वाजिद, मुझे तो लाइनर पहले बता दो किस तरह का लगता है ना, मैं उनको बताना चाहती हूँ ना खवातीन। ओके, लाइनर कैसा लगता है? अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक सिंगल एक शेड बहुत जरूरी है लगाना। सही, ठीक है, सिंपल एक हमने ये शेड लगाया, डल गोल्ड सा बेस देने के लिए। उसके बाद लाइनर का ब्रश लिया हमने, ये लिया लाइनर लिया, एंड उसके बाद हमने सबसे पहले एक लाइनें ड्रॉ करनी है, उसके बाद फिलिंग करनी है। ठीक है, अच्छा, बहुत ज्यादा लैश के साथ ये मेकअप देखें। होता है ना इनका। हाँ, ये देखें, हाँ। लैश के साथ। और ये देखें, और आपको गाइडलाइन आँख खोले और इधर से आपको गाइडलाइन लेनी है, ये और नीचे कॉर्नर से। हाँ, और आपको इस तरीके से करके बनाना है और एक स्लांट लाइन बनानी है बिल्कुल इस तरीके से करके। ठीक है, उसके बाद आपने उसको फॉलो करना है। अच्छा, लाइनर के साथ नीचे भी एक ब्लैक, जिस तरह कुछ ब्राउन शेड या ब्लैक के साथ दें, वो भी अच्छा, जैसे मैंने किया हुआ। जैसे आपने किया हुआ है। हाँ ऐसा भी बिल्कुल। कर क्या है कि अच्छा, अब जब बहुत आपने शार्प मेकअप होता है ना। बहुत जब ये आपने जैसे अब ये लाइन लिया ऊपर, देखिए मोमिना, और उसके बाद हम नीचे इसको इसी के साथ अटैच कर देंगे। ये सही, अटैच कर देंगे हाँ, ये सीधी लाइन।
इस तरीके से इसको And then blend करना फिर आप जरूरी blend तो करें। है या Blend नहीं है? नहीं, नॉट नेसेसरी। अगर सही। आपको शार्प लाइन चाहिए तो आप लाइनें ड्रॉ कर लें, और अगर ब्लेंड करेंगे तो एक सॉफ्टनेस सी भी आ जाती है। सही। ठीक है, ठीक है। सही है। इस तरीके से करके, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया। ऊपर देखिए। और इसके अंदर हम काजल की जगह हम व्हाइट पेंसिल यूज कर सकते हैं। वैसे तो काजल ज्यादा हाँ, इस्तेमाल हुआ काजल ज्यादा अच्छा लगता है तो हम हल्का सा काजल लगाएंगे, ठीक है। ऊपर और जिन लोग की आंखें छोटी हैं वो व्हाइट पेंसिल भी लगा लगा सकते लें, हैं। सही। काजल लगा लें, वाह भाई, ठीक है। इतने काजल लगा आराम से तो मैं अपनी आंखों में भी ठीक काजल है, नहीं लगा काजल लगा सकती लिया। जितना तुमने उसके दूसरी बाद की क्या आंखों है में। कि हम हल्का सा जो ग्लिटर लगाएंगे, हाँ, हम ये ग्लिटर है हल्का सा, हमने सिर्फ ऊपर देखिए हल्का सा ऊपर देखिए। नीचे लगाया है। ओह अच्छा, जबरदस्त। सिर्फ मिड तक लगाना है? हाँ, मिड तक लगाना है, ठीक। ठीक है। इस तरीके से किया। और नीचे देखिए। अच्छा, आपकी आंखों में पानी आ रहा है मोमिना। इतनी देर हम ये डोनट लगाना ठीक है। बताते हैं, ठीक है। हमने ये साइड का पफ बनाया है, ठीक है। अभी हमने ये पफ बनाया है, सही। उसके बाद क्या करते हैं हम, डोनट दीजिए, डोनट दो। अच्छा, निकाल दो, कोई बात नहीं, मैं डोनट लगाना बताऊंगा, ठीक है। क्या है कि सबसे पहले जब आप पोनी बनाएंगे, पोनी बनाने के बाद डोनट लगाने का जो सही तरीका है, यूजुअली हम पोनी के अंदर डाल देते हैं, लेकिन अभी क्या करेंगे, हम पहले पोनी को इधर रखेंगे सही। और उसके बाद हम बनाएंगे। पिने लगा देंगे, पिना, जुड़ा पिना दीजिएगा। अच्छा, इस तरह से करें। हाँ, जुड़ा पिना दीजिए। जिनके छोटे बाल हों वो क्या करें फिर? ओके, ये डोनट होता है, ठीक है। डोनट लगाने का जो सही ये तरीका बहुत मुख्तलिफ साइजेस हाँ, में आता है। मुख्तलिफ साइजेस का, लेकिन हमें सर पीछे से वो करना है, तो हमने ये डोनट यहाँ रखा, सही। ठीक है। डोनट यहाँ रखा हमने, उसके बाद हमने एक पेन उसको हमने यहाँ लगाया, एक पेन हमने, और ये मुख्तलिफ कलर्स में भी आता है, ब्राउन कलर में भी आता है, ब्लॉन्ड भी आता है। जैसे आपके बाल हैं उस कलर एक का पेन आप हमने लगा- यहाँ लगाया, ठीक है, मैंने और भी एक पेन लगाया। हमने यहाँ लगाया, और सही। उसके बाद ये सारे बाल इसके ऊपर इस तरीके से करने हैं, देख रहे हैं? इस शायद तरीके वो से पेंस करने हैं। लगा दें। हाँ, इसके ऊपर करने हैं, यूं करके आपने ये किया, सॉफ्टली आप इसको कोम करेंगे, हल्का सा हेयर स्प्रे यूज करेंगे सही। ताकि वो होल्ड हो जाए। इस तरीके से करके देखिए, ये करके आपने यहाँ पे एक छोटी सी पोनी बनाई, रबर बैंड दीजिएगा, ये पोनी बनाई हल्की सी यहाँ पे टाइट करके, और उसके डोनट बाद लगाने का तरीका देखें हाँ, आप। और जूड़ा पिन बहुत के सारी साथ खवातीन आपने खरीद लेती है लेकिन उनको पता नहीं होता इसका करना जूड़ा है। पिन दे, इसको इस तरीके से आपने इसको अंदर कर दिया ये। तो जी अबाए के नीचे इस तरह के बाल आप हाँ, और बहुत देखिए आराम से सर बना पीछे से इस तरीके से बड़ा लगना चाहिए, ना कि आप यहाँ से उठा दें। सही। सर पीछे से बड़ा लगना चाहिए आपका इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब हम दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से लाइनर करेंगे, सही। लेकिन क्या बोलते हैं कि आंखों से पानी आ रहा है मोमिना के, तो बहुत आराम आराम से आपको सारी चीजें करनी है। अगर सही। मेकअप खराब हो गया तो फिर 1 मिनट आपने लगा दिया है, मुझे ऑन एयर दिखाना था, बड़ी जल्दी में थी भाई। ओके, अब दोबारा से लगवा लें, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, दोबारा से जरा लगा दें। लोगों को पता चले ना दोबारा से कि किस लगा तरह से इसको किया जाता है। बहुत सारी खवातीन को पता ही नहीं है। सॉरी, आपके साथ बार बार ज्यादती हो रही है। अच्छा, इस साइड पे आए, पहले साइड पे आए आप थोड़ा सा। हाँ, ये कैमरे के आगे से, हाँ इधर से लगा सकती हैं, इस साइड से आ जाए। जी अब आया लगा। आपका नाम क्या है? महविश। महविश, महविश के लिए तालियां बजाइए जी, बहुत काम कर रही है महविश इस वक्त। और देखिए कि किस तरह से इसको किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे भी आते हैं ना जो कि ऑलरेडी बने हुए होते हैं। ये सारी कलेक्शन हमारे पास है जो सिर्फ आपने वेयर करना है, बस वेयर करना है। रोल ओवर्स भी होते हैं, उसमें काफी सारी कैटेगरीज हैं जो ऑलरेडी स्टाइल बन जाता है, आपने सिर्फ रखना होता है। आपने ऑलरेडी बना के स्टिच किया हुआ होता है, सिर्फ आपने पहनना होता है। प्लेयर्स भी खुद ही बन जाती हैं, सही। उसकी सारा कुछ खुद ही होता है उसके अंदर। सही। तो जी यहाँ पे एक पिन लगी है और फिर आगे आ गई। कोई बात नहीं, चलो सही। आसिफ भाई आप दिखा दे, आसिफ भाई का कैमरा कर देना, कहाँ कर। सही।
इसको दोबारा से आपने वो घुमाया है इसमें, सही। पिन जो है वो अंदर लगती है, सही। आ जाए इस तरफ आ जाए, कोई नहीं। ये थोड़ा और लेना पड़ेगा मेरे ख्याल, या सही है, ऐसे ही रहेगा। ओके, जी ये वाला, रेडी टू वेयर है। अच्छा जी, ये वाला जो है सिर्फ सिंगल पेन लगानी है। ये वाला सिंगल पेन ऑलरेडी लगा के- तैयार है, ये तैयार होता है, सिर्फ इसमें एक पेन लगती है बस इसको, ये वाली, ये ना, ये बिल्कुल तैयार बना हुआ है और इसमें कुछ नहीं करना होता, आपने सिर्फ इसको पहन के और इस पे इधर ये एक टोपी अलग से है? पेन लगानी होती है। हाँ जी, कैप इनसाइड। कैप ये अलग से होता है ना, ये अलग से होता है। स्टिक करे और पीछे गिरे नहीं। और ये आप अपने फेस के हिसाब से उसको फिक्स कर सकते हैं। ये ब्रोचेस और पेन्स कितनी खूबसूरत हैं इसकी। इसकी मैंने देखे काफी, इसके ऊपर खवातीन जो है वो काफी लगाई होती हैं, क्राउन की तरह। हाँ, बहुत खूबसूरत। नॉर्मली वो लड़कियां ज्यादा करती है जो इनहेंस हो, ज्यादा Enhance हो, हाँ ग्लिटर्स वगैरह। हाँ। अच्छा अनीता, आप मुझे बताएंगे वहाँ जैसे आप मॉडलिंग करती हैं जी। तो आपको कोई मुश्किल पेश आई मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने में? नहीं ऐसे कोई किस तरह आई हैं आप? पर मैं एक्चुअली बहुत ही फनी स्टोरी है। मैं फिटनेस में मैं फिटनेस सेंटर गई हुई थी, अपने फिटनेस मुझे बहुत पसंद है, तो वहाँ पर एक मैन था, वो मुझे बार बार स्टेयर कर रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे इतना देख रहा है। तो वो एक कास्टर था, उसको कास्ट करनी थी एक मॉडल किसी कमर्शियल के लिए। सही। तो वो आके मुझे अपना एक विजिट कार्ड देता है, कहते हैं मुझे आपको जो है कि कमर्शियल में लेना है, मुझे एक एशियन लड़की चाहिए जो मेरी कमर्शियल में आए। सही। तो उसने कहा आप थिंक अबाउट इट। मैंने कहा ओके। मैंने कहा ओह इट्स अ ड्रीम। मैंने कहा ये तो मुझे बहुत पसंद है ये करना। तो मैंने कहा अपने पेरेंट्स से पहले आस्क करूँगी और फिर अपने हस्बैंड से भी। तो उन्होंने कहा हाँ अगर आप चाहती हैं तो कर सकती हैं। तो मैं इतनी खुश हो गई। दूसरे दिन ऑडिशन के लिए गई तो उन्होंने कहा आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपने किया। और तो इस तरह मैं आगे बढ़ती गई। तो आपके हस्बैंड ने आपको इजाजत आराम से दे दी, क्या मनाना पड़ा? नहीं बहुत आराम से। कि मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारा ड्रीम है तो फुलफिल हो गया आपका। तो भाई आप जो कर सकते इस हैं। तरह के हस्बैंड्स होते हैं जो कि मॉरल सपोर्ट करते हैं और ख्याल करते हैं अपनी वाइफ्स का, क्योंकि बगैर मियाँ की सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते दुनिया में अगर आप शादीशुदा हैं तो ऐसे शौहरों के लिए तालियां बजा दीजिए जो कि अपनी बीवियों को सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा तालियां वाजिद ने बजाई है। वजह वाजिद, इसकी वजह क्या है? बिला वजह। अच्छा मुझे आप बताएं, कभी आपने जैसे इंटरनेशनल पेजेंट होता है, आपने कभी उधर क्यों नहीं अप्लाई किया, जैसे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? हाँ। सो जैसे मिस यूनिवर्स पेजेंट पे मैं मिस मॉरिशस थी मेरे साथ, तो पहले मैं काम कर रहा था, तो मैं वाजिद क्योंकि इनके 4 बच्चे भी हैं अच्छा माशाल्लाह। ओ अच्छा जी। That's why। लेकिन देखे ना, इतनी सारी चीजों के साथ लेके चलना हर चीज को बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, तभी जाके इंसान कुछ कर पाता है जिंदगी में। Exactly। अच्छा जी, आप लोगों की तरफ आऊंगी मैं, जरा आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग जरा अपने प्राइसेस बताएं कि लोअर प्राइसेस से कहाँ तक के ऊपर कहाँ तक जाते हैं आपके प्राइसेस, आपके फैब्रिक के और आपके जो उसमें मटेरियल यूज होता है उसके हिसाब से मुझे बताइएगा। प्राइसेस में हमने बहुत ज़्यादा जो है ख्याल किया है कि ठीक है। चूँकि हर किसी को पहनने का कॉन्सेप्ट, हमारा जो विजन है वो ये कि हर कोई पहने, और उस विजन को सामने रखते हुए फिर प्राइस को बहुत ज़्यादा आपको ना प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम रखनी पड़ती है और फिर मार्जिन आपको बहुत कम रखने पड़ते हैं। सो वो हमने बहुत कम किया है। हम लोग 2000 रुपये से लेकर तो 2000 से जी कॉस्ट अप टू गोस 35,000। सही है। तो 2000 से लेकर 35,000 तक की कॉस्ट होती है। 2000 से लेकर 35,000 तक के अबाया और मुख्तलिफ डिज़ाइंस में इनके पास मौजूद हैं, तो हर इंसान अपने बजट के हिसाब से ले सकता है और आराम से, बहुत आराम से ले सकता है। उसमें जब आप कंपेयर करेंगे जो हमारी 2000 की प्राइस में जो हम अबाया दे रहे हैं, वो आपको नॉर्मली मार्केट में वही 5000 6000 का अवेलेबल होता है। अच्छा। हमने उसको बहुत लो कॉस्ट किया है। हमने उसको बहुत कोशिश की है कि क्वालिटी भी मेंटेन रखें और साथ प्राइस भी अफोर्डेबल बना सकें, जहाँ पर लोग उसको इजीली बाई कर सकें, उसको पहन सकें। बिकॉज एक जो बहुत ज़्यादा आजकल जो रुझान है या इसकी परसेप्शन जो है बहुत ज़्यादा
और नॉर्मली यही है कि जी खासतौर पे उस ऑडियंस की बात कर रहा हूँ मैं जो 2-4 हज़ार रुपए तक का बाया लेते हैं, वहाँ पर इसको बड़ा फिक्स कर दिया गया है कि जी आपने 2-4 घंटे के लिए पहनना है, उसके बाद आपको स्टाइल नहीं मिलेगा, आपको डिज़ाइन नहीं मिलेगा, आपको कलर नहीं मिलेगा। वहाँ पर एक बड़ा वो बहुत ज़्यादा एक उसमें एक कॉम्प्लेक्स था, उसको हमने दूर करने की कोशिश की। हमने उसमें स्टाइल, डिज़ाइन, क्वालिटी के साथ, सही। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन कि आप क्वालिटी के साथ मेंटेन करें। मेरे ख्याल से जो मुझे जैसे बुर्का काले की अपनी ही बात है, जैसे अभी इन्होंने पहना है काले रंग का। लेकिन वाजिद कभी शादियों में जाना होता है, पार्टीज में जाना होता है, खवातीन जो कि अबाया नहीं उतारती हैं, उनके लिए कम से कम ये थोड़ा सा एक चार्म है कि वो कलर्स पहन सकती हैं, कलरफुल पहन सकती हैं। बिल्कुल। क्योंकि वैसे नॉर्मल यूज के लिए तो चलो समझ में आता है, लेकिन फिर भी और सबसे बड़ी बात सिर्फ ब्लैक का कलर ही नहीं, ब्लैक में डायमंड टीज लगे हुए हैं, एक स्टाइल है, एक कट है, उसके हिसाब से भी देख जाता है। ओके। अच्छा जी, हाँ, हो गया? अब बहुत जरूरी है अभी ग्लिटर लगाना। ग्लिटर बहुत पूरा जरूरी। मेकअप हो गया है, पूरा हाँ, मेकअप सही। हमने कर लिया, हमने डेप्थ दे दिया डार्क सही। ब्राउन के साथ, और अब हम सिंपल एक सिल्वर, ये हमारे पास ग्लिटर है, डिस्को बोलते हैं इसको, ग्लिटर नहीं है डिस्को है। डिस्को उसके बाद हमने क्या किया, पुराने जमाने में, और अब पता है अब नए नए मॉडर्न नाम रख दिए, एक्चुअली ये डिस्को ही है जिसको हम ग्लिटर कहते हैं। ये देखें, वाओ, सिंपल ये डिस्को हमने लगाया। और अगर घर में अगर आपके पास नॉर्मल वाली डिस्को पड़ी है तो उसको हल्का वैसलीन के साथ करके लगा लें, बहुत हल्का सा, तो वो गिरेंगी नहीं। ये देखें इस तरीके चलें, लग गया है, ग्लिटर लग गया है। ठीक है, और ये अब हम भी लिपस्टिक तकरीबन- लगाएंगे। ठीक है, और तकरीबन ये तैयार हो गई है। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आके हम आपको यहाँ पे मॉडल्स की वॉक कराएंगे और देखिएगा आप रबाया का अबाया। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और हमारी मॉडल्स तैयार हो गई हैं और अब मैं चाहती हूँ कि आपको उनकी वॉक भी दिखाएं और आप अच्छी तरह देखें कि क्या डिजाइन हैं उनके अबाए के और किस तरह का मेकअप वाजिद ने उस पर किया है। क्यों वाजिद? ठीक है जी, तो जी बहुत सारी तालियां हमारी मॉडल्स के लिए।
अच्छा जी, ये तमाम कलर्स और मुख्तलिफ स्टाइल्स आपने देखे। ये बिल्कुल, आप जरा आएंगे, जरा आपसे सवाल करना है मुझे। ये जैसे बिल्कुल स्ट्रेट है और नीचे से एयरलाइन है, ये जिस तरह मैंने पहना हुआ है इस तरह से बहुत ज्यादा फ्लेयर है। ये क्या स्टाइल है, मुझे बताइए। अच्छा, ये बेसिकली इंडोनेशियन और मलेशियन जो हमारा फार ईस्ट रीजन है वहाँ पे इस तरह के अबाया ये वाला wear किए स्टाइल है वो, ये वाला, इसकी बात कर रही हूँ। हाँ जी, कहाँ पर? तो इंडोनेशियन और मलेशियन स्टाइल है। बेसिकली फार ईस्ट रीजन में इस तरह के डिजाइन जो है वेयर किए जाते हैं। अबाया तो बेसिकली मैं ये बता दूं कि हम लोग डिफरेंट कल्चर्स को भी मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इजिप्शियन, अरेबिक, सही। इंडोनेशियन, टर्किश। सो दिस इज योर फार ईस्ट रीजन। वेरी गुड। तशरीफ रखिए, हमारी मॉडल्स के लिए बहुत सारी तालियां। तशरीफ रखिए आप लोग। थैंक यू जी। अच्छा जी, ये यहाँ पर मेरे पास 2 अबाए मौजूद हैं, रुबाया के अबाए हैं, और इनकी तरफ से ये गिफ्ट होगा यहाँ पे बैठी हुई उन खवातीन को जिन्होंने अबाया पहना हुआ है। सिर्फ उनको मिलेगा जो अबाया पहने हुए हैं। तो जी ये लीजिए, आपके लिए है, और ये है, आपने पहना हुआ है अबाया? किसने पहना हुआ है? बस मुझे दिखाए, पहले मुझे दिखाए। है मेरे पास है। बस ठीक है जी, बहुत सारी तालियां आप लोगों को। तो जी आपने देखा, आपको मुख्तलिफ कलर्स, मुख्तलिफ कट्स के और मुख्तलिफ डिजाइन्स के आपने अबाए देखे। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और वॉक आप देखेंगे हमारी मॉडल्स की, और भी डिजाइन हमारे पास हैं जो आप देखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा रबाया का अबाया। वापस आ गए हैं, और आज का हमारा शो था आपकी अवेयरनेस के लिए, आपके लिए, उन तमाम खवातीन के लिए जो कि अबाया पहनती हैं, जो पहनना चाहती हैं, और जो कि ये चाहती हैं कि अबाया में उनके लिए मुख्तलिफ डिज़ाइंस हों, मुख्तलिफ कलर्स हों। आपने सबने देखा, आपका आज का शो यकीनन आपको पसंद आएगा। वाजिद ने मेकअप करके दिखाया कि किस तरह का अरेबिक मेकअप आप कर सकते हैं, और मैं थैंक्स कहूँगी वाजिद, आपका बहुत शुक्रिया। अनीता, थैंक यू सो मच, आपका हमारे शो में आने का बहुत शुक्रिया। सुजैन, थैंक यू। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आए, और हमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस दी कि मुझे भी बहुत ज़्यादा इतना पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम जब तक हम देखते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक हमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो खवातीन अबाया पहनना चाहती हैं तो बड़ी शीशे वाली दुकान देख के घबराएं नहीं, जाके अप्रोच करें। उनकी रेंज के हिसाब से भी, जैसे भी उन्होंने बताया कि 2000 से स्टार्ट है और आगे तक जा रहा है, तो आप लोग आराम से जाएं और देखें। अनीता, आप कुछ कहेंगी? आप पाकिस्तान आई हैं, पहली दफा हमारे शो पे आई हैं, पाकिस्तानी देख रहे हैं सब, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, और मुझे बहुत मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। वैसे फील इसमें बहुत लाइट है। मैं डरती थी, मैं कहती बहुत वार्म लगेगा, मगर अच्छा लग रहा है वैसे पहनने में। सही, घबराना नहीं चाहिए पहनते हुए। और ये तो लग रहा है कि बनी ही अबाया। हाँ, यही कहना चाहूँगी कि नॉर्मली पता नहीं आप लोग अमल करेंगे कि नहीं, अपनी हर किसी का अपना अपना एक होता है। कोशिश करें कि अबाया पहनना शुरू करता है, मतलब ये नहीं कि आज हम शो कर रहे हैं तो मुझे ये कहना पड़ रहा है, मैं दिल से कह रही हूँ। अगर आप लोग पहनेंगे तो खुद आप कंफर्टेबल होंगे। हया और शर्म इंसान के अंदर होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप नकाब करें तो उसी से हया है, इंसान के अंदर है। तो आप कोशिश करें कि अगर इस तरह भी आएंगे तो बहुत माहौल चेंज हो जाएगा। सही जी। और जी जितनी भी यहाँ पे खवातीन बैठी हुई हैं, बहुत सारी खवातीन ने हिजाब लिया हुआ है और स्कार्फ पहना हुआ है, और हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा बच्चियाँ ज़्यादा जो है वो ट्रेंड चल गया, और अब दूसरे ममालिक में जाएं, अरबिक ममालिक में तो हर कोई पहन रहा होता है। नीचे उन्होंने कोई भी पहनावा पहना वो, हाँ, ऊपर नॉर्मली वो जो है वो ऊपर पहनती हैं, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ पे शो करके। थैंक यू सो मच। और लास्ट में हम अपने जो है क्या कहते हैं, एक और हमारी कलेक्शन अबाया की वो दिखाते हैं। तो जी एक बार फिर हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स के लिए बहुत सारी तालियां बजा
जी हमेशा सतरंगी की यही कोशिश रही है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम पेश किया जाए, वो तमाम चीज़ें आपको अपने प्रोग्राम में बताई जाएं जो कि आपको नहीं पता या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या जिनके बारे में आप जानते हैं लेकिन और जानना चाहते हैं। तो जी आज जो है हमने आप उन खवातीन के लिए शो किया जो कि अबाया पहनती हैं, जो अबाया पहनना चाहती हैं और जो कि ऑलरेडी ये चाहती हैं कि जो वो अबाया पहन रही हैं उसमें हमें और ज़्यादा डिज़ाइंस या और ज़्यादा कट्स और ज़्यादा कलर्स जो है हम किस तरह उसमें शामिल कर सकते हैं। एक बार फिर आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है और रोज़ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। कल का शो हमारा बड़ा स्पेशल होगा, कल का शो ज़रूर देखिएगा और ये इसलिए बता रही हूँ पहले से ताकि आप लोग सबसे पहले सतरंगी ही लगाएं, कोई और चैनल स्विच ना करें। तो जी कल का शो हमारा स्पेशल होगा, कल का शो हमारा ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको कल के शो में। और अब जो है एक बार फिर आपसे इजाजत चाहते हैं और एक दफा फिर आप लोगों को थैंक्स कहते हैं जी, थैंक यू सो मच और इजाजत दीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी, देखते रहिएगा सतरंगी लग रही है।